हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक मौजू पर तफसील से बात करेंगे और एक मौजू पर मुख्तसर सी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नया केस आया है वो नैब ने दायर कर दिया है। आपको पता है चंद दिन पहले हमने आपको बताया था मैंने कि इसी प्रोग्राम टॉक शॉक में कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नैब है 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का केस, जिसे अलकादर ट्रस्ट केस भी कहते हैं, वो फाइल करने जा रही है। आज वो केस फाइल कर दिया गया है, रेफरेंस फाइल कर दिया गया है। एक तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस रेफरेंस के अंदर क्या है, तफसीलात क्या हैं। रेफरेंस की कापी मेरे पास मौजूद है, दिलचस्प तफसीलात हैं इसकी, एक तो ये बताऊंगा आपको। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे MQM की तरफ से मुतारफ़ करवाई जाने वाली एक नई आइनी तरमीम, उसके ऊपर मुख्तसर सी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब का नया करप्शन रेफरेंस। इस रेफरेंस की जो तहकीकात हैं वो नैब रावलपिंडी ने की हैं और रेफरेंस जो अदालत में जमा करवाया गया है उसमें मजमूई तौर पर 8 मुल्ज़मान नामज़द किए गए हैं। अब ये जितने भी मुल्ज़मान के नाम मैं लेने लगा हूँ, इनमें से हर एक को इस बात का हक हासिल है कि वो आए और इस प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ दे। हम दस्तयाब होंगे उनका मौक़िफ़ नशर करने के लिए, शाया करने के लिए। ये जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरी बातें नहीं हैं, ये नैब के उस रेफरेंस की मेनली बातें हैं जो कि एहतसाब अदालत में आज जमा कराया गया है। जो मुल्ज़मान हैं उनके नाम मैं पहले पढ़ता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आपको कि केस क्या बनाया गया और केस क्या है जो अदालत में अब ज़ाहिर है जाएगा पेश होने के लिए। जो मुल्ज़मान हैं उनमें सबसे पहले इमरान खान का नाम है पहले नंबर पर, कि नैब कह रही है कि ये पहले नंबर पर मुल्ज़म है। दूसरे नंबर पर बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर, आजकल बरतानिया में हैं, उनका नाम है। तीसरे नंबर पर मलिक रियाज हुसैन, ये भी पाकिस्तान में नहीं है, ये भी बैरून मुल्क हैं, गालबन दुबई में है ये। तीसरे नंबर पर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, ये एसेट्स रिकवरी यूनिट था एक, उसके साथ ये बैरिस्टर शहजाद अकबर, मिर्ज़ा शहजाद अकबर के साथ मावनत करते रहे। पाँचवें नंबर पर इसमें जो मुल्ज़म है वो सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, यानी कि जुल्फ़ी बुखारी, इमरान खान साहब के एक और कॉन्फिडेंट हैं। छठे नंबर पर इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनका नाम है। सातवें नंबर पर अहमद अली रियाज, ये भी मलिक रियाज साहब के बेटे हैं जो कि बैरिया टाउन के मालिक हैं। इनके बारे में भी हमारे पास इतलात यही है कि ये पाकिस्तान में नहीं है। और आठवें नंबर पर फ़रत शहजादी जो कि बुशरा बीबी की दोस्त हैं। इन 8 मुल्ज़मान के नाम नैब ने ये रेफरेंस तैयार किया है और ये रेफरेंस जो है ये तैयार करके इसको अदालत में जमा करवा दिया गया है। रेफरेंस क्या है, यानी कि जो कोर्ट में केस नैब ने दाखिल किया है वो क्या है, उसके चीदा नकात आपको बताने ज़रूरी हैं। आपको एक बैकग्राउंड मैं पहले बता देता हूं जिसका यहाँ पर जिक्र मौजूद है, लेकिन उसकी तरतीब में जाऊँगा तो वो शायद कन्फ्यूजन हो। उसकी तरतीब में जाए बगैर, इस तरतीब में जाए बगैर मैं आपको सादा अल्फाज में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये क्या है। सबसे पहले बात तो यह है कि मई 2018 में बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था मई 2018 में, और वो फ़ैसला क्या था कि बैरिया टाउन ने जो कराची में बैरिया टाउन के लिए जो ज़मीन ख़रीदी है, वो उस ज़मीन के वाले से ये फ़ैसला आया था कि वो उसका जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो गलत है, वो औने पौने दामों ख़रीदी गई है। इसलिए बैरिया टाउन के ऊपर एक उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि एक जुर्माना आयद कर दिया, और वो जुर्माना था 460 अरब रुपए का, कि बैरिया टाउन 460 अरब रुपए देगा। बैरिया टाउन ने मान लिया। अब ये एक अलग बात है कि जब भी कोई किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करे या ज़मीन का कोई फ्रॉड हुकूमत के साथ हो तो वो गिरफ़्तार हो जाता है, उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है। लेकिन यहाँ पर बैरिया टाउन को और मलिक रियाज साहब को उनको फेवर दी गई और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, ताहम ये कहा गया कि 460 अरब रुपए आप देंगे, जो उन्होंने एग्री कर लिए। ये 2018 की बात है। अभी ये 4 तारीख की बात है, 4 मई की। अभी इलेक्शन नहीं हुए, 25 मई को आपको याद होगा कि इलेक्शन हुए थे, तो ये सज़ा इनको हो गई। लेकिन अब आगे जो आने वाली तारीखें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जो नैब अपना केस शुरू करता है वो कहता है कि जी 2 दिसंबर
2019 को बैरिस्टर शहजाद अकबर ने, जो कि उस वक्त हुकूमत में शामिल थे जनाब इमरान खान के साथ, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत आ चुकी थी, तो 2 दिसंबर 2019 को बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक नोट फॉरवर्ड किया, इमरान खान साहब के सामने फॉरवर्ड किया। और ये नोट क्या था? ये नोट ये था कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी की अप्रूवल थी, यानी कि एक खुफिया मायदा करने की अप्रूवल दी गई थी, एक खुफिया डीड थी जिसकी जो मंजूरी है वो कैबिनेट ने देनी थी, इमरान खान साहब ने देनी थी। 3 दिसंबर को ये नोट जो है ये कैबिनेट में पेश किया गया और 3 दिसंबर को ये इस नोट की मंजूरी दे दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है ये किस बात की कॉन्फिडेंशियलिटी थी? 2018 की मैंने आपको बात बता दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज हुसैन और बैरिया टाउन के खिलाफ क्या फ़ैसला दिया था। इससे पहले एक और जो वाक़या है वो भी हुआ था। वो वाक़या ये हुआ था कि 14 दिसंबर यानी कि दिसंबर 2019 की जो डीड है उससे पहले का वाक़या मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली तकरीबन 1 साल पहले कि 14 दिसंबर 2018 को वेस्टमिनिस्टर बरतानिया के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत कुछ अकाउंट जो हैं वो मुंजमद किए गए थे। एक अकाउंट था जिसमें 20 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग थे, इसी तरह के कुछ और बाद में भी अकाउंट्स जो हैं 119.7 मिलियन का के दूसरे अकाउंट्स थे, उनको मुंजमद किया गया था। और ये जो अकाउंट मुंजमद हुए थे ये जो बरतानवी कवानीन के ख़िलाफ़ ये रकूम वहाँ पर मौजूद थी। इनकी बैकग्राउंड भी बड़ी दिलचस्प है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन रिपोर्ट्स तो कुछ तहकीकात की थी जिनके मुताबिक ये जो अकाउंट्स थे ये अली रियाज और उनकी अहलिया और उनकी फैमिली यानी कि मलिक रियाज की जो फैमिली है उनके नाम ये अकाउंट थे। लेकिन इनकी जो प्रोसीड ऑफ मनी थी यानी कि ये पैसे कहाँ से जनरेट हुए पाकिस्तान में, ये साबित नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे बरतानिया में, जिसकी वजह से ये अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं। उसकी एक लंबी चौड़ी तहकीकात हुई थी, खाली बरतानिया के अंदर ही तहकीकात नहीं हुई थी, पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया गया था और दूसरे चंद ममालिक हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया था। इन शॉर्ट ये उसकी डिटेल में जाए बगैर कि ये जो मलिक रियाज फैमिली है या इनके बेटे की जो अकाउंट्स हैं इनके फ्रीज़ किया हुआ था उधर बरतानिया में दिसंबर 2018। इससे पहले फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुकी है, वो लाहौर कराची बैरिया के हवाले से मई में ये फ़ैसला 2018 में आ चुका है कि आपने ये जो 460 अरब रुपए देने हैं। अब आपको दोनों कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गए, दोनों अलग अलग। अब आगे चल के सिरा और मिलता है कि 2 दिसंबर 2019 को एक नोट बैरिस्टर शहजाद अकबर पेश करते हैं जिसकी 3 दिसंबर को मंजूरी हुई और वो कॉन्फिडेंशियलिटी था नोट कि कॉन्फिडेंशियलिटी होगी। वो नोट क्या था? बेसिकली जो बरतानिया में रकम मुंजमद की गई थी तो बरतानवी हुकाम पाकिस्तान को ये कह रहे थे कि ये रकूम हमने मुंजमद की है, ये हम पाकिस्तान में वापस भेजना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उस दौरान आउट ऑफ कोर्ट अरेंजमेंट कर लिया था। आउट ऑफ कोर्ट अरेंजमेंट किससे किया था? नेशनल क्राइम एजेंसी से। और नेशनल क्राइम एजेंसी से इस डॉक्यूमेंट के तहत ये निगोशिएट किसने किया था? वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने निगोशिएट किया था, क्योंकि मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब उस वक्त एसेट्स रिकवरी यूनिट के भी सरबराह थे, फेडरल कैबिनेट के अंदर भी थे। तो ये मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जो हैं वो वहाँ पर बरतानिया जाते थे और नेशनल क्राइम एजेंसी से वहाँ पर जाके बात करते थे और इन्होंने ही निगोशिएट किया था कि वो जो रकम है वो पाकिस्तान में आनी है तो वो आप हमें दे दें। और लेकिन जो रकम दें वो किस अकाउंट में दें? वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का एक अकाउंट दिया गया था बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की तरफ से कि इस अकाउंट में दें। और ये अकाउंट कौन सा था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का? ये वो वाला अकाउंट था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 मई में बैरिया टाउन के लिए बनाया था कि बैरिया टाउन ये जो 460 अरब रुपए की रकम है वो इस पर्टिकुलर अकाउंट में, एक मखसूस अकाउंट में वो दायर करेगी। अब इस जो रेफरेंस है उसमें ये कहा गया है कि एक तो ये नुक्ता उठाया गया कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड है वो पहले से बैरिस्टर शहजाद अकबर दस्तखत कर चुके थे, यानी कि 2 दिसंबर को नोट उन्होंने
इमरान खान साहब को दिया, 3 दिसंबर को उन्होंने काबीना से मंजूरी करवा ली, लेकिन नवंबर में कॉन्फिडेंशियलिटी डीड जो है वो बरतानिया में साइन हो गई थी एनसीए के साथ। वो डीड ये थी कि जो मुआहदा किया गया है कि ये रकम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएगी, इस मुआहदे को पब्लिक नहीं किया जा सकेगा, बरतानिया पब्लिक नहीं करेगा। ठीक है, ये मुआहदा था, वो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड ये थी। नवंबर में इस डॉक्यूमेंट के तहत नैब के इस रेफरेंस के मुताबिक नवंबर 2019 में बैरिस्टर शहजाद अकबर ने वो डीड साइन कर ली थी, जिसकी बाद में अप्रूवल ली गई। वो 2 दिसंबर 2019 को जो नोट दिया गया इमरान खान साहब को, और जिसकी अप्रूवल 3 दिसंबर को कैबिनेट ने दी। अब ये मामला खाली इस यहाँ पर ही नहीं है, इससे पहले यानी कि दिसंबर 2019 में ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अप्रैल 2019 में, उससे कई माह पहले, बैरिया टाउन ने 458 कनाल ज़मीन खरीदी अलकादर ट्रस्ट के लिए। कितनी? 458 कनाल ज़मीन किसके लिए खरीदी? अलकादर ट्रस्ट के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो अप्रैल में जो रकम जो ज़मीन खरीदी गई 458 कनाल, उसमें एक और साहब का नाम सरफेस होता है, वह जुल्फ़कार अब्बास बुखारी। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक कि नैब ये कहता है कि जो बैरिया टाउन के मलिक रियाज साहब ने ये ज़मीन खरीदी, और जो जुल्फ़ी बुखारी हैं या जुल्फ़कार बुखारी साहब जो हैं, वो उनको ये जो ज़मीन है वो ट्रांसफ़र की गई। और फिर आगे चल के ये कहा जाता है, एक और नुक्ता बताया जाता है कि जब ये ज़मीन ट्रांसफ़र की गई या जब ये ज़मीन खरीदी गई, उस वक्त अलकादर ट्रस्ट का वजूद भी मौजूद नहीं था। यानी कि अलकादर ट्रस्ट जब वजूद ही नहीं था, अलकादर ट्रस्ट के वजूद से पहले ज़मीन खरीद ली गई थी उस ट्रस्ट के लिए। और उस ट्रस्ट में जो आगे जाके बताते हैं कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब भी ट्रस्टी हैं, ज़ाहिर है इमरान खान साहब का ट्रस्ट था, और उनकी एहलिया जो बुशरा बीबी हैं वो भी ट्रस्टी हैं। अब जो मुआहदा रकम का हुआ था, जिसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने दी थी, वो मुआहदा जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी 3 दिसंबर 2019 को, वो बरतानिया में गया, और बरतानिया ने वो जो रकम वहाँ पर मुंजमद की थी, वो होना तो ये चाहिए था कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए, लेकिन मलिक रियाज साहब के ऊपर या बैरिया टाउन के ऊपर जो जुर्माना आयद किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके लिए जो अकाउंट है उसमें वो रकम लैंड कर गई, यानी कि वो रकम वहाँ पर भेज दी गई। अब ताज़ा सूरत हाल तो उसकी ये है कि जो काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि वो जो रकम थी वो पाकिस्तानी रुपयों में थी, वो उस रकम को पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करा दिया जाए, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान की रकम है। अब आगे चल के ये जो रेफरेंस है वो और बड़ी इंकशाफात करता है, और ये कहता है कि रेफरेंस के मुताबिक एक बात तो ये हुई कि वो जो ज़मीन है 458 कनाल की जो ज़मीन है वो जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए इस बाद में इस अलकादर ट्रस्ट में आ जाती है। अलकादर ट्रस्ट बाद में वजूद में आता है। फिर ये कहते हैं एक और जो बड़ा इंकशाफ है वो ये है कि 28 करोड़ 50 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो भी मलिक रियाज ने ट्रांसफ़र की हुई है अलकादर ट्रस्ट में। 28 करोड़ 50 लाख की रकम इस ज़मीन के अलावा अलकादर ट्रस्ट में उन्होंने डोनेट की हुई है, दी हुई है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इस रेफरेंस के मुताबिक 28 करोड़ 40 लाख और 32 हज़ार रुपये की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी जो तामीर है वो भी की गई है। इसकी खुसूसी तौर पे उस अलकादर ट्रस्ट की तहत जो यूनिवर्सिटी बननी थी, या अलकादर ट्रस्ट जो बना हुआ है ये सुहावा के करीब है, इसकी मैं पिछले दिनों वहाँ पर गया था तो मैंने उसकी एक अपने मोबाइल कैमरे के ऊपर फुटेज बना ली थी। तो आई होप कि आप वो फुटेज भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फुटेज भी दिखाई जाए जबकि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ 458 कनाल दी गई ज़मीन, बल्कि 28 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम भी इन कैश दी गई, और 28 करोड़ 40 लाख 32 हज़ार रुपये की कंस्ट्रक्शन भी, यानी कि जो तामीर आप देख रहे हैं इमारत की, वो जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बैरिया टाउन के मलिक रियाज हुसैन साहब ने करवाई है न। और फिर मामला यहाँ पर नहीं रुका,
इस इमारत के अंदर जो अलकादर ट्रस्ट की इमारत है उसके अंदर जो फर्नीचर पड़ा हुआ है 51,49,000 रुपये का फर्नीचर और दीगर अशिया जो हैं वो भी इसमें बैरिया टाउन या मलिक रियाज हुसैन या उनकी फैमिली की तरफ से वो डाला गया है। अब आगे चलिए तो आगे हैरान कुन बात है कि पैराग्राफ नंबर 9 में फ़रद शहज़ादी साहबा का नाम आता है, पहली दफ़ा सरफेस होता है और ये कहा जाता है कि जी ये जो फ़रद शहज़ादी साहिबा हैं वो फ्रंट पर्सन है। वो फ्रंट पर्सन कैसे हैं, इसको बाद में इस्टेब्लिश किया जाता है कि ये फ्रंट पर्सन इस तरह से हैं कि पैराग्राफ नंबर 16 में रेफरेंस के में बताया गया है कि फ़रद शहज़ादी साहिबा के ने इन्हीं दिनों शॉर्ट बिफोर ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी की ये ट्रस्टी भी हैं अलकादर प्रोजेक्ट में एक ये कहते हैं कि 240 कनाल 6 मरले की लैंड जो है वो फ़रद शहज़ादी साहबा के नाम भी ट्रांसफ़र की गई है इसी प्रोसेस में, यानी कि फ़रद शहज़ादी साहिबा भी 240 कनाल 6 मरले की जो लैंड है उन्होंने बैरिया टाउन से ली है और इन्होंने कहा कि ये मुख्तलिफ मरलों में ये लैंड ली गई है। तकरीबन 3 म्यूटेशंस का जिक्र किया गया है और ये जो फ़रद शहज़ादी साहब का जो कनेक्शन है वो सारे मामले से इस तरीके से है कि एक तो वो बुशरा बीबी की करीबी दोस्त हैं जो रेफरेंस बता रहा है कि वो उनकी बड़ी एक्नॉलेज्ड फैक्ट है। दूसरा ये है कि उन्होंने 458 कनाल अलकादर ट्रस्ट ने लिया है और 240 जो कनाल है वो फ़रद शहज़ादी साहिबा ने बैरिया टाउन से वो लिया है। तो ये सारा मामला है। इसमें जो एक और साहब हैं ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, ये इनका नाम भी बीच में लिया गया है और ये बताया गया है कि ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम जो हैं इन्होंने अबेटमेंट की है, इन्होंने मावनत की है इस सारे अमल में, क्योंकि ये जो सारा था जो रिकवरी यूनिट, एसेट्स रिकवरी यूनिट, ये इसमें जनाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर के साथ हुआ करते थे। अहमद अली रियाज़ का नाम भी इसमें है, जिस तरह के हम पहले भी बता चुके हैं कि अहमद अली रियाज़ के वो जो अकाउंट्स थे, जिन अकाउंट से ये रकूम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए और जिसकी वजह से ये सारा इतना बड़ा मामला बना है। मोटी बात आपको बता दूं समझने के लिए कि जनाब बैरिया टाउन और मलिक रियाज हुसैन और उनके बेटे अली रियाज हुसैन, जिनके अब अली रियाज हुसैन असल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बैरिया टाउन के, इनके ऊपर एक सज़ा 460 अरब रुपए की कराची में सिंध में ज़मीन खरीदने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर की। लेकिन एट द सेम टाइम इनकी जो रकम है वो बरतानिया में भी पकड़ी गई। वो बरतानी हुकाम का ये कहना था कि वो जो रकम है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए ली गई है। ये बरतानवी हुकाम के ये काफ़ी सारी इसके हवाले से रिपोर्ट्स भी हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको रकम वापस कर देते हैं। पाकिस्तान की उस वक्त की जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा कि जी हम रकम वापस ले लेते हैं, लेकिन ये जो रकम है ये एक ख़ास अकाउंट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है उसमें दी जाए। और उस अकाउंट को दिया गया बरतानिया को और बरतानिया ने वो रकम यहाँ पर भेज दी। और वो अकाउंट दरअसल जो पहले सज़ा हुई थी उस सज़ा का अकाउंट था, यानी कि जो फ़ाइन हुआ था उसका अकाउंट था। यानी कि मलिक रियाज हुसैन साहब की जिसे कहते हैं ना चारों घी में और सर कढ़ाई में वाली सूरत हाल थी। यानी कि एक ज़मीन का जो मामला है उन्होंने अपनी दूसरी जो एसेट्स हैं, जो रकूम हैं जो कि फ्रीज़ हो चुकी थी, जिनके वापस आने का कोई इम्कान नहीं था, तो उन्होंने अपना जो जुर्माना है वो उस तरीके से अदा करने की कोशिश की, जो कि अब सारा मामला आ गया है। नैब ने इसके ऊपर केस बना दिया है। और एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि जिन जिन लोगों का नाम मैंने लिया है, इमरान साहब का, इमरान खान साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, मलिक रियाज हुसैन, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फ़कार अब्बास बुखारी, बुशरा इमरान खान, अहमद अली रियाज और फ़रद शहज़ादी, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हाज़िर है कि अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। हम मुंतज़िर रहेंगे और उनसे बार बार रब्ता भी करेंगे। उनसे पहले भी रब्ता किया गया था मुख्तलिफ मराइल पे, अभी भी उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें। तो ये मामला है जो कि इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा
केस डेवलप हो गया है और ये करप्शन का है और करप्ट प्रैक्टिसेस का केस बनाया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत और अपने ओहदे को इस्तेमाल करते हुए मलिक रियाज हुसैन को ये फेवर दी कि उनके जो 460 अरब रुपए हैं जो जुर्माने के लिए उन्होंने अदा करने थे, तो बरतानिया में जो उनकी रकम उनके ख़ानदान की पकड़ी गई थी, उस रकम को रिकवर करके उनके इस जुर्माने में सेटल कर लिया, जो कि आप कर नहीं सकते थे। जो कि बरतानिया में रकम पकड़ी गई थी वो भी हुकूमत पाकिस्तान का राइट था, और जो 460 अरब रुपये देने थे वो मलिक रियाज हुसैन साहब ने अलग से देने थे। यानी कि दो मलिक रियाज हुसैन साहब के ऊपर जिम्मेदारियाँ थीं। एक ये कि बरतानिया में जो रकम पकड़ी गई थी 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास आता था, क्योंकि उसके बारे में जो बरतानवी हुकाम इस बात पे नतीजे पे पहुंच चुके थे कि ये गैर कानूनी रकम है जो पाकिस्तान से आई हुई है, हम पाकिस्तान को वापस करते हैं। एक बात, वो अलग से पाकिस्तान के पास आने थे। दूसरा, 460 अरब रुपया अलग से बैरियर टाउन और मलिक रियाज हुसैन और उनके बेटे ने देने थे, जो कि उनके जुर्माने पर जुर्माना था। तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो 460 अरब रुपए हैं उनमें पैसे सेटल कौन से कर लिए गए? जो उनके पकड़े गए थे। दोनों रकूम पाकिस्तान में आनी थी, लेकिन उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। खैर, ये मामला अब अदालत में है। अदालत में वकला फरीकैन के पेश होंगे और वो देखेंगे कि ये किस तरीके से अपना डिफेंस करते हैं। इस जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक और बड़ा इंकशाफ ये किया गया है कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है, बुशरा साहिबा ने, कि उन्होंने मलिक रियाज हुसैन से 24 मार्च 2020 को एक एक्नॉलेजमेंट ली हुई है कि उन्होंने ये जो ज़मीन है वो ली है उनसे। और ना सिर्फ ये ज़मीन है, ये पैराग्राफ नंबर 14 है, ना सिर्फ ये ज़मीन है, उन्होंने कुछ और कीमती तहफ़ लेने का एतराफ़ भी किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नैब का ये दस्तावेज़ कह रहा है कि बुशरा बीबी ने ये कुछ और तहफ़ और ये ज़मीन लेने का बाकायदा एतराफ़ किया हुआ है, और नैब की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया। और फिर नैब ये कहता है कि हमने इस केस के सारे मुल्ज़मान को मौका दिया कि वो आएँ और आके अपना दिफा करें। कुछ तो मुल्ज़मान आए नहीं, लेकिन जो आए भी वो अपना दिफा नहीं मुल्ज़मान कर सके, इसलिए ये केस उनके ख़िलाफ़ दायर कर दिया गया है। तो नैब रावलपिंडी की यह कार्रवाई है, तो देखें आगे चलकर ये केस क्या शक्ल इख्तियार करता है। क्या नैब अपने ये इल्ज़ामात हैं वो प्रूफ कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये टाइम बताएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बहुत अहम बात है, वो है MQM की तरफ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कराची में आज से 1-2 रोज़ पहले एक फंक्शन करवाया, जो हमारे यहाँ मीडिया में उस तरह से उसके ऊपर बात नहीं की गई, क्योंकि हमें चटपटे बयानात, चटखारेदार बयानात जो हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं। लेकिन एक जमात ने जो अच्छा काम किया उसको हाईलाइट करना चाहिए। बैकग्राउंड उसका ये है कि आपको पता है कि आईन पाकिस्तान के तहत ज़िली हुकूमतों के इंतख़ाबात होना ज़रूरी है। ज़िली हुकूमतों के इंतख़ाबात हमारी सियासी जमातें जब भी हुकूमत में आती हैं वो नहीं करवाती, और अगर करवा भी लें तो उनको इख्तियारात नहीं देती, उनको पैसे नहीं मिलते। NFC अवार्ड है एक, जिसके तहत चारों सूबों को वसाइल जो आमदन होती है उसकी तकसीम की जाती है। NFC अवार्ड के तहत जब मरकज़ चारों सूबों को पैसे दे देता है, उनको वसाइल दे देता है, तो मरकज़ में ये जो पैसे हैं वो जाकर चले जाते हैं वज़ीर आला जो भी होता है सूबे में, उसकी स्वाबदीद होती है। और हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर अगर आप जाएं तो अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो लाहौर के रीजन के ऊपर पैसे खर्च करेंगे। अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे गुजरात के ऊपर ख़र्च किए जाएंगे। अगर उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो DG खान की तरफ ख़र्च किए जाएंगे। यानी कि कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, जो वज़ीर आला होगा उसके इलाके को सबसे ज़्यादा वसाइल और पैसे मिलेंगे। ये जो MQM है, MQM ने तरमीम मुतारफ़ करवाई है कि ये अब जो पैसे हैं वो सूबों के पास ही नहीं जाएंगे, बल्कि जब NFC अवार्ड हो तो उस तकसीम के साथ जो तमाम ज़िले हैं उनकी ज़िली हुकूमतों को, मेयर्स को वो पैसे जारी कर दिए जाएँ। इस
तरमीम के हवाले से मुझे कुछ अर्सा पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बताया था कि वो इस तरह की तरमीम ला रहे हैं जिससे ज़िली हुकूमतें मजबूत होगी। और ज़ाहिर है अगर ज़िली हुकूमतें मजबूत होंगी तो इससे ज़िले की लेवल पर, यूनियन कौंसिल की लेवल के ऊपर पैसे खर्च होंगे और ज़िले और यूनियन कौंसिल की लेवल पर सियासी जमातें हैं वो भी मुनज़्ज़म होना शुरू होंगी। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस वक्त मुझे ये बात बताई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि ये शायद कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने ये जो तरमीम है वो मुतारफ़ करवा दी है। MKM की सारी क़यादत ने, सारे जो लोग हैं इनकी सारी क़यादत जो मुश्तरका है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल, फिर बाकी जो इनके जितने भी लीडर्स हैं ये सारे थे। तो मेरे ख़्याल में MKM की इस बात पे तारीफ़ की जानी चाहिए और बाकी जमातों को भी इस बात पे ज़ोर दिया जाना चाहिए कि वो आएँ और इस तरमीम के ऊपर बात करें और इसको मंजूर करें। कोई भी ड्राफ्ट जो कानून का या आइन का होता है वो हतमी नहीं होता, उसकी नोक पलक सवारी जा सकती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि सारे बाकी सियासी जमातें भी MKM की तरफ से मुतारफ़ करवाई गई इस तरमीम पर गौर करेंगी और इसको इसके जो असल सेंस है, एसेंस है, उस पर अमल दरामद करेंगी। आज के लिए यही, मुझे इजाज़त दीजिए।